जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते बहुत अच्छे होंगे। आज हम मेंसुरेशन 2D में चतुर्भुज का एक प्रकार जो वर्ग होता है उसे समाप्त करेंगे। वैसे चतुर्भुज के 5 प्रकार में वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज जो होते हैं, उसके मैं पहले प्रकार वर्ग को समाप्त कर दूंगा एक छोटे से वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी नहीं जाएगी, आप बस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्ग, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। क्या होता है वर्ग? चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की हो। इसकी सभी भुजाएं बराबर होगी। जितनी लंबी भुजा ये होगी उतनी लंबी ये होगी, उतनी लंबी भुजा ये होगी उतनी लंबी ये होगी, और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। ये आपका वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है। अगर नहीं है तो आपको मान लेना पड़ेगा कि बराबर है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आपको लग रहा होगा कि सभी भुजाएं बराबर है, मान के चलेंगे। अब इसमें कुछ शब्दावलियां आएंगी, जैसे परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या। आइए समझते हैं इस सारे जो शब्दावली, इसका यूज कैसे होगा, क्या मतलब होता है इसका। परिमाप मतलब होता है चारों ओर की माप, मतलब ये सारे जो एंगल होंगे इसकी माप को हम परिमाप बोलेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा? जो ये ए भाग के अंदर जो सारी भाग है उसी को हम बोलेंगे क्षेत्रफल। विकर्ण किसे कहते हैं? इस शीर्ष से इसको मिलाने को विकर्ण बोलते हैं। परित्रिज्या किसे कहती है? केंद्र से शीर्ष की दूरी परित्रिज्या पे कहलाएगी। और अंतःत्रिज्या किसे कहेंगे? केंद्र से भुजा की दूरी, ये आपकी अंतःत्रिज्या कहलाएगी। अंतःत्रिज्या को हम स्मॉल आर से, परित्रिज्या को हम कैपिटल आर से, विकर्ण को हम डायगोनल डी से, क्षेत्रफल को हम डेल्टा से, और परिमाप को हम पी से डिनोट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप क्या होगा? सबको जोड़िए, ए ए ए ए, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे ए अर्थात 4a। यानी भुजा जितनी होगी उसका 4 गुना कर दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल की बात होती है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है जितना उसका भुजा है उसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का माप है कितना? ए का स्क्वायर, की वर्ग का क्या हो जाएगा? परिमाप। अब बात आती है विकर्ण की। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। भुजा कितनी है? ए रूट 2। वर्ग की परित्रिज्या क्या होती है? विकर्ण बाय 2। वर्ग का जितना विकर्ण होगा, विकर्ण कितना है? ए रूट 2 है, बटे में 2 ये परित्रिज्या होती है। और वर्ग की अगर अंतःत्रिज्या पूछे तो भुजा बाय 2। वर्ग की अंतःत्रिज्या होती है भुजा बाय 2। एक बार आप इसे अच्छी तरीके से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वर्ग के बारे में बताते हैं, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मोड़ लियो, मोड़ दो। चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, जितना भुजा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, भुजा में रूट 2 से गुणा कर देंगे। और वर्ग की परित्रिज्या निकालने के लिए उसके विकर्ण का हाफ कर देंगे, उसकी परित्रिज्या निकल जाएगी। और वर्ग की अंतःत्रिज्या निकालने के लिए भुजा का आधा कर देंगे। आइए अब अपने किसी वैल्यू से हम इसको हल करते हैं। इसके 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उतर गया, थोड़ा मिटाने वाला हूं। अगर मैं वर्ग की भुजा यहाँ पे ए रखा था तो आपको परिमाप में 4a मिला है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर था। लेकिन अगर हम भुजा में ए को ना रखते हुए अगर मैं भुजा को 20 रख दिया, कितना? 20। एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया कि
भुजाओं की माप को जोड़ना ही परिमाप कहलाएगा। 20 20 20 20 को चारों 20 को जोड़ेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 20 कर देंगे, 20 चौके कितना हो जाएगा 80। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 20 भुजा का परिमाप कितना हो जाएगा, जिसकी भुजा की माप 20 है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 80। अब बात आती है क्षेत्रफल की, तो जब भुजा ए था तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर था, इस वक्त भुजा बी 20 है तो इसका क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर पता होगा 400 होता है। ठीक है, अब बात आती है विकर्ण की। जब भुजा ए थी तो विकर्ण ए रूट 2 था, इस समय भुजा 20 है, अब भुजा 20 है तो विकर्ण 20 रूट 2 हो जाएगा। बात आती है परित्रिज्या की, तो परित्रिज्या होती है वर्ग का विकर्ण बाय 2। विकर्ण कितना है 20 रूट 2 को 2 से भाग कर देंगे, अर्थात 10 रूट 2, 2 से कट जाएगा 10 बार। अब वर्ग के अंत त्रिज्या की बात करेंगे तो भुजा का आधा कर देंगे। कितना भुजा है, भुजा 20 है, 20 को हम आधा कर देंगे तो आ जाएगा 10। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको एक बार, समझ भी सकते हैं। 20 चौक 80, 20 का स्क्वायर 400, 20 रूट 2 इसका विकर्ण, विकर्ण ये है। पर त्रिज्या हो जाएगी 20 रूट 2 का आधा 10 रूट 2, और अंत त्रिज्या हो जाएगी 20 का आधा 10। अब आइए इसके आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और स्पष्ट कर देते हैं। अगर ये वर्ग है, इसकी भुजा की माप 10 है, भुजा की माप 10 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बोलेंगे 10 चौको 40। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की माप 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे अर्थात 100 आ जाएगा। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूंगा, विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होगा, भुजा रूट 2, भुजा की माप कितना है 10, 10 रूट 2। वर्ग की परित्रिज्या की बात करेगा, परित्रिज्या विकर्ण का आधा कर देंगे, विकर्ण कितना है 10 रूट 2, तो परित्रिज्या हो जाएगी 5 रूट 2। और वर्ग के अगर अंत त्रिज्या की बात करेंगे तो भुजा बाय 2, भुजा कितना है 10, 10 का आधा 5। इतनी बातें आपको अगर भुजा ज्ञात हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या, परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, परित्रिज्या और अंत त्रिज्या। अब बात आती है कि भुजा रहेगा तो यह ज्ञात कर लेंगे, माना अगर भुजा ना देखे कुछ और दे तो कैसे ज्ञात करेंगे। मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको वर्ग का परिमाप, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, और वर्ग की प्रतिज्ञा भुजा रूट 2 बाई 2, भुजा रूट 2 बटे 2, और वर्ग की अंत त्रिज्या भुजा बाई 2। आशा करते हैं हम इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये भुजा की माप कितनी रहे, जब ए रहे, भुजा रहे, भुजा इसी को आप भुजा बोलेंगे। सब क्या है, बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, और ये इसकी विकर्ण हो जाएगी। ठीक है, उतर गया होगा। अब आइए मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, इसे क्वेश्चन पूछने के प्रकार किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसका यूज अभी हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन इतना दिया है, एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें एवं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वैसे आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको भुजा ज्ञात है तो भुजा से परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, अंत त्रिज्या, परित्रिज्या सारी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भुजा ज्ञात होने पर यहाँ भुजा ही नहीं ज्ञात है, तो परिमाप की माप कितना दिया है 100। आइए पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे, उसके बाद सब ज्ञात करेंगे। मेरा टारगेट क्या होना, भुजा ज्ञात करना। एक बात आपको पता होना चाहिए, तुलना करने का तरीका आपको आना चाहिए। यहाँ परिमाप की वैल्यू कितना दिया गया है 100, परिमाप की वैल्यू कितना दिया गया है 100। वर्ग का परिमाप कितना होता है, लिखा गया है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा का माप कितना दिया है 100। हमने परिमाप के नीचे दिया 4 गुणे भुजा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं 4 से इसको काट देता हूं तो भुजा की माप कितना आ जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। भुजा की माप कितनी निकल के आ जाएगी, 25।
तो मैंने पहला सवाल पूछा था भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 25, और अगर क्षेत्रफल की बात कर देगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की माप कितनी है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625 आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो ये तो सेंटीमीटर में आएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आशा करते हैं कि परिमाप से आप भुजा निकालना जान गए होंगे, बस कंपेयर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 है, एक वर्ग के क्षेत्रफल की माप 900 मीटर स्क्वायर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी माप 900 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा, विकर्ण, परित्रिज्या, अंतर्ज्या सब ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल कितना है 900 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर की माप कितना दिया है 900 स्क्वायर दिया ना, 900 मीटर स्क्वायर। तो अगर बात करते हैं तो भुजा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो भुजा की माप कितनी निकल जाएगी 30। अगर भुजा की माप 30 निकल के आ गई है, क्या ये वीडियो में आ रहा है इतना वाला, इधर आ रहा है, ठीक है। अगर भुजा की माप 30 आ गई है तो वर्ग का, चलिए परिमाप बताइए क्या होगा। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 को 30 से मल्टीपल हो जाएगा, 120 वर्ग का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल तो वर्ग का दिया ही है, पूछेगा ही नहीं। अब बात आती है विकर्ण की, वर्ग का विकर्ण क्या आएगा, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, भुजा की माप कितनी है 30, भुजा रूट 2 तो 30 रूट 2। अगला परित्रिज्या क्या होगी, वर्ग की परित्रिज्या होती है विकर्ण का आधा होती है, विकर्ण जितना होगा उसका आधा कर दिए, विकर्ण है कितना 30 रूट 2, तो वर्ग की परित्रिज्या 15 रूट 2 हो जाएगी। अगर अंत त्रिज्या की बात करता है तो अंत त्रिज्या होती है भुजा बाय 2, वर्ग की भुजा 30 है तो वर्ग की अंत त्रिज्या इस सवाल के लिए 15 आएगी। एक क्वेश्चन और पूछता है वर्ग के परित्रिज्या और अंत त्रिज्या में रेशियो क्या निकलता है, परित्रिज्या और अंत त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर रूट 2 अनुपात 1 होता है, रूट 2 अनुपात 1 होता है। कैसे होता है, अभी आपका यहाँ पे प्रूफ है। वर्ग की परित्रिज्या कितनी होती है 15 रूट 2, और वर्ग की अंत त्रिज्या कितनी होती है 15 होती है, 15 15 कट जाएगा, रूट 2 अनुपात 1 निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद करना होगा, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि परित्रिज्या और अंत त्रिज्या का अगर हम रेशियो पूछें आपसे तो याद रखिएगा रूट 2 अनुपात 1 होता है। इतनी बातें हमको लगता है आपको उतारना सही रहेगा अगर आप उतार ले रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, वर्ग पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। उठाइए, अब क्वेश्चन अगला लेता है, उसको देखते हैं। एक वर्ग, तीसरा क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की माप 50 रूट 2 है, एक वर्ग के विकर्ण की माप 50 रूट 2 है, तो आपसे पूछा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें, पहला सवाल। दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीसरा, वर्ग की परित्रिज्या ज्ञात करें। और चौथा क्वेश्चन, वर्ग की अंत त्रिज्या ज्ञात करें। आइए क्लियर करते हैं। भुजा, क्षेत्रफल, परित्रिज्या और अंत त्रिज्या। आपको विकर्ण की माप कितना दिया गया है 50 रूट 2। अगर विकर्ण की माप 50 रूट 2 दिया है तो विकर्ण का वैल्यू होता कितना, विकर्ण का वैल्यू होता है भुजा रूट 2। तुलना याद रखिएगा, तो इसको विकर्ण को हम लिख सकते हैं भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 का मान कितना दिया गया है 50 रूट 2, रूट 2 रूट कट जाएगा तो भुजा का माप कितना निकल जाएगा 50। यानी आप भुजा की माप कितना ज्ञात कर लेंगे 50, तो वर्ग की भुजा कितनी निकल के आ जाएगी 50। अब बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का माप आया कितना है 50, 50 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा 2500 आ जाएगा। अगर ये मीटर में होगा तो ये मीटर में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें भी होगा। भुजा, परित्रिज्या, अंत त्रिज्या हमेशा मीटर सेंटीमीटर,
किलोमीटर में आएंगी, बाकी क्षेत्रफल इसका हमेशा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें आएगा। प्रतिज्या की बात करते हैं। प्रतिज्या का मतलब ये होता है क्या, विकर्ण का आधा। वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया था, 50√2, तो इसकी परित्रिज्या हो जाएगी 25√2। और वर्ग की अंत त्रिज्या मैंने अभी बताया आपका, भुजा का आधा होता है, भुजा की माप है कितना 50, तो वर्ग की अंत त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी 25। क्यों, अगर मैं पांचवा क्वेश्चन पूछूं परित्रिज्या कैपिटल आर, अंत त्रिज्या स्मॉल आर का रेशियो कितना होता है, आपको सवाल में दिख रहा है। परित्रिज्या की वैल्यू 25√2, अंत त्रिज्या की वैल्यू 25, 25, 25 कट जाएंगे, √2:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि वर्ग का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब परित्रिज्या अंत त्रिज्या को हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि परित्रिज्या अंत त्रिज्या वर्ग में कैसे होती है, कैसे काम करती है, दिखाते हैं। ये स्पष्ट कर देते हैं। तो ये वर्ग है, ये मान के चल लीजिएगा कि सभी भुजाएं इसके बराबर है, तो इसके सभी भुजाएं बराबर होंगी, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए हो गया, भुजा यही है, ये भुजा होगी। और ये जो व्हाइट जिसमें घेरा गया पार्ट है सब एरिया बन जाएंगे क्षेत्रफल। विकर्ण की बात करेंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा यहां से यहां तक। अब परित्रिज्या की बात करेंगे तो यही है परित्रिज्या, ये परित्रिज्या है, ये परित्रिज्या है। आशा करते हैं आपको आगे होगा परित्रिज्या। एक वर्ष से आप परित्रिज्या जान गए, भुजा जान गए, क्षेत्रफल जान गए। अब आते हैं अंत त्रिज्या को समझने। अंत त्रिज्या, ये दूरी अंत त्रिज्या है, ये दूरी अंत त्रिज्या है, ये दूरी अंत त्रिज्या है, और ये दूरी अंत त्रिज्या है, ठीक है। ये दूरी क्या हो जाएगी, अंत त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, भुजा, क्या हो जाएगी, भुजा। अंत त्रिज्या क्या कहती है, भुजाओं से छूता हुआ एक वृत्त बनाएगी। जैसे अगर ये आ रहे, अगर मैं यहां से, एक होता है प्रकार, प्रकार रख के अगर मैं रेडी आर की नाप का एक वृत्त बनाना चाहूंगा तो अंत त्रिज्या अंत वृत्त बनाएगी। ऐसा करते हैं, आपको आ गया होगा। और परित्रिज्या क्या करेगी, बाहरी वृत्त बनाएगी। देखिए, यही परित्रिज्या अंत त्रिज्या की समझ थी। परित्रिज्या क्या करेगी, बाह्य वृत्त बनाएगी, और अंत त्रिज्या क्या करेगी, आंतरिक वृत्त बनाएगी। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं, उससे आपको सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक वर्ग की भुजा की माप 40 है, भुजा की माप 40 है। आइए मैं वर्ग बना के दिखाता हूं, ये वर्ग है, इसकी भुजा की माप कितनी है, 40, 40, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना होगा, पी फॉर परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा, 4 चौके 16, 160, क्योंकि पी से आपको परिमाप समझ जाना है। इसका क्षेत्रफल एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। इसके अगर विकर्ण, विकर्ण का इंग्लिश डायगोनल की बात करेंगे तो भुजा √2 40√2 हो जाएगा। अगर इसके अंदर त्रिज्या की बात करता हूं, आ रहा है, अगर इसके अंदर त्रिज्या की बात करूंगा, ये आपका विकर्ण हो गया। अगर मैं इसके परित्रिज्या की बात करूंगा, कैपिटल आर की बात करूंगा, तो हो जाएगा 20√2, विकर्ण की आधा परित्रिज्या कहलाती है। और अगर मैं इसके अंत त्रिज्या की बात करूंगा तो भुजा की आधा अंत त्रिज्या, भुजा कितनी है 40, तो इसका आधा कर देंगे 20। आइए स्पष्ट कर देते हैं। अगर इस केंद्र से बात करेंगे, केंद्र से यहां तक की दूरी ये कितनी होगी, 20 होगी। और इस केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 20√2, कितनी हो जाएगी, 20√2, 20√2, 20√2। और अगर मैं विकर्ण की बात करूंगा तो यहां से यहां तक की टोटल लंबाई, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई विकर्ण कहलाएगी 40√2। अगर विकर्ण ये भी है, इसकी भी लंबाई कितनी है, 40√2। और ये आपकी परित्रिज्या, ये आपकी परित्रिज्या, ये आपकी परित्रिज्या, और ये आपकी परित्रिज्या कहलाएगी। अंत त्रिज्या की बात कर देंगे तो यहां से अंत त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं है। आशा करते हैं कि आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कितने मिनट का हो गया? ठीक है, तो दोस्तों ये वर्ग के कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चतुर्भुज के एक अगले प्रकार को लेके। वो अगला प्रकार आयत होगा। हम 5 क्लास से आपको लगभग 2 घंटे की अप्रॉक्स वीडियो से चतुर्भुज को क्लियर कर लेंगे। आज हम चतुर्भुज के जो 5 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले थे, एक वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, उसमें मैं पहला प्रकार वर्ग को समाप्त कर दिया। आप इस फार्मूले को अपने नोट में उतार लीजिएगा, एक नोट के तौर पर इसको बनाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट।